हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं डीपी 678। इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूं पीपीपी परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी बनवाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और घर के सदस्यों की क्या क्या डिटेल चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है वो है आधार कार्ड। फैमिली आईडी बनवाने के लिए हमें घर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए होता है। अब सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। इसके लिए हमें फैमिली आईडी बनवाने के लिए हमें घर के सभी सदस्यों का जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे 10th की मार्कशीट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है बैंक की कॉपी। फैमिली आईडी बनवाने के लिए हमें घर के मुखिया की या घर के किसी एक अन्य सदस्य की बैंक की कॉपी चाहिए होती है। फोर्थ डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। अगर घर का कोई सदस्य गवर्नमेंट जॉब पर है तो उसका पैन कार्ड लगाना जरूरी है। पांचवा डॉक्यूमेंट्स है राशन कार्ड। अगर आप बीपीएल में आते हैं तो आपका राशन कार्ड भी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिटेल्स की। फैमिली आईडी बनवाने के लिए हमें घर के हर एक सदस्य की क्या क्या डिटेल्स चाहिए। पहले नंबर पर जो आता है वो है नाम, माता का नाम, पिता का नाम। सेकंड नंबर पर जो डिटेल आती है वह है घर की मुखिया के साथ रिलेशन। फैमिली आईडी बनवाते टाइम हम जिस सदस्य की डिटेल फिल कर रहे हैं और फैमिली आईडी में जो हमने मुखिया बनाया है वह सदस्य मुखिया का क्या लगता है, जिसकी हम डिटेल फिल कर रहे हैं वो मुखिया का क्या लगता है। जैसे बेटा लगता है, बेटी लगती है, पति लगता है, पत्नी लगती है, पुत्र वधू लगती है, पोता लगता है, पोती लगती है आदि, ये सभी हमें इसमें लिखवाना होता है। तीसरे नंबर पर आता है जन्म तिथि। फैमिली आईडी में हम जिस सदस्य को ऐड करवा रहे हैं उस सदस्य की हमें जन्म तिथि कंप्लीट पता होनी चाहिए, जैसे दिन, महीना, साल, जो उसके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स वे हैं वही जन्म तिथि हमें पता होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो डिटेल आती है वो है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। जिस सदस्य को हम फैमिली आईडी में ऐड करवा रहे हैं वो शादीशुदा है, मैरिड है, कुंवारा है, अनमैरिड या डिवोर्सी है, ये भी हमें उसमें लिखवाना होता है। पांचवें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है हमारी जाति। हमें उसमें जाति, कास्ट यानी एससी है, बीसी है, ओबीसी है, जनरल है, ये भी हमें उसमें लिखवाना होता है। छठे नंबर पर जो डिटेल आती है वो है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। हम फैमिली आईडी में जिन सदस्यों को ऐड करवा रहे हैं उन सब का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय भी हमें फैमिली आईडी में लिखवाना होता है, जैसे हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या किसान है, मजदूर है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो भी हमें उसमें लिखवाना होता है। सातवें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है एजुकेशन, शिक्षा। घर के किस सदस्य ने कितनी पढ़ाई कर रखी है ये भी हमें फैमिली आईडी में लिखवानी होती है, तो ये डिटेल भी हमें जरूर चाहिए होती है। जैसे अगर किसी ने 5th कर रखी है, 8th कर रखी है, 10th कर रखी है, +2 है या अनपढ़ है, ये भी हमें फैमिली आईडी में मेंशन करवाना जरूरी है। 8वें नंबर पर जो डिटेल हमें चाहिए होती है वो है इनकम। घर के सभी सदस्यों की सालाना इनकम कितनी है ये भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमें फैमिली आईडी में लिखवानी पड़ती है। 9वें नंबर पर जो डिटेल है वो है घर का कोई भी सदस्य हैंडीकैप्ड, दिव्यांग है या नहीं, उसकी बॉडी का, घर के सदस्य की किसी भी बॉडी का कोई पार्ट हैंडीकैप्ड है या नहीं, ये भी हमें फैमिली आईडी में लिखवाना पड़ता है। 10वें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है अगर घर का कोई सदस्य शादीशुदा है तो उसके पति या पत्नी का नाम भी हमें इसमें लिखवाना होता है और उसका नाम हमें पता होना चाहिए। 11वें नंबर पर जो डिटेल है वो है जन्म स्थान। हमें फैमिली आईडी में घर के हर सदस्य का जन्म स्थान भी लिखवाना होता है, जैसे अगर घर में कोई बहू आई हुई है तो उसका भी जन्म कहाँ पर हुआ है, जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, इन सभी का नाम भी हमें उसमें लिखवाना होता है और ये हम सब हमें पता होना चाहिए। 12वें नंबर पर जो डिटेल हमें चाहिए होती है वो है भूमि कितनी है, हमारे पास कितनी भूमि है, ये भी हमें लिखवानी होती है, जैसे किले कितने हैं, खेती की जमीन कितनी है, ये सब हमें फैमिली आईडी में लिखवाना होता है। 13वें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है आपका राशन कार्ड कौन सा है, एपीएल या बीपीएल, जो सा भी आपका राशन कार्ड है वो भी हमें उसमें लिखवाना होता है। 14वें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है आपका फोन नंबर। हमें घर के हर सदस्य का फोन नंबर भी उसमें लिखवाना होता है। 15वें नंबर पर जो डिटेल आती है वो है घर का पूरा एड्रेस। फैमिली आईडी में हमें घर का पूरा एड्रेस भी लिखवाना पड़ता है, जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव, शहर है तो वार्ड नंबर या मकान नंबर, ये सभी हमें उसमें मेंशन करवाना पड़ता है। 16वीं एंड लास्ट डिटेल,
अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है तो आपको राशन कार्ड का नंबर भी उसमें ऐड करवाना होता है। तो यही सब डिटेल्स हैं जो आपको फैमिली आईडी बनवाने के लिए चाहिए होती हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।